हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बिहार शिक्षक बहाली 2023 एसएससी रेलवे बैंक इसके लिए नंबर सिस्टम का आज मैं ज़बरदस्त सवाल मैं बताने जा रहा हूं। नंबर सिस्टम पर इस तरह का क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप देख सकते हैं। आप तमाम देखने वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें, अन्यथा आप जो है पूरा जो नहीं सीख पाएंगे, आधा अधूरा सीखेंगे। रूल है ज़बरदस्त सवाल। रूल रूट एक्स ये दिया हुआ है डॉट 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 एन तक, ये दिया हुआ रहेगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा? इसके लिए फार्मूला हो जाएगा एन रूट अंडर एक्स इस तरह का रहेगा डॉट डॉट एन तक। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा एक्स टू द पावर 2 का पावर n -1 बाई 2 का पावर n। आसान सा प्रश्न। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जाम्पल, इस पर आधारित एक सवाल, जैसे रूट अंडर 3 1 √3। इस तरह का क्वेश्चन है डॉट डॉट। इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। इस तरह का फार्मूला पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि रूट अंडर एक्स एक ही रूट के अंदर सारा रहे डॉट डॉट एन तक रहे, एक्स का पावर 2 टू द पावर n -1 बाई 2 का पावर n। n हो गया नंबर जो है इसका 1 2 3 4 5 3 है। तो ये यहाँ x के जगह पर आपका यहाँ 3 है, ये हो जाएगा 3 का पावर 3 टू द पावर 2 का पावर 5, क्योंकि 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 बार, -1 बाई 2 का पावर 5। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 32 -1 बाई 32। 2 का पावर 5 मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो ये हो जाएगा 3 का पावर 31/32। यही आंसर है। इस तरह के सवाल को बनाने का ये ज़बरदस्त ट्रिक है। रूल नंबर 2, रूट एक्स डॉट 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 इन्फिनाइट। इसके लिए फार्मूला होता है, आंसर हो जाएगा एक्स ही। रूट एक्स डॉट डॉट ये रहेगा, क्या कहते हैं, डॉट डॉट रहेगा, तो इसका आंसर एक्स ही होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, रूट अंडर 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। अगर ये रहे सवाल तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ही। ये ज़बरदस्त ट्रिक, आप आसानी से इस तरह के सवाल को सीख सकते हैं। ये रूट एक्स डॉट डॉट इन्फिनाइट, तो √5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक हो तो इसका आंसर हो जाएगा वही संख्या। इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वो बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, और अदर कंपटीशन हैं जितने में ये सवाल पूछा जाता है। आज मैं इससे अलग टाइप का सवाल, एग्जाम्पल नंबर 2, √6 प्लस √6 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। √6 प्लस √6, एक ये बड़ा रूट के अंदर सभी है। इस तरह का अगर सवाल आए तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे,
ये सीखना है। इस तरह का सवाल के लिए ट्रिक है जो किस तरह से बनाया जाए ये सवाल के लिए। अब जो है √6 है, √6 ये दिया हुआ है। तो इसको सवाल बनाने के लिए ये 6 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है, ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। जिसका अंतर क्या होगा? 1 होगा। 6 का 2 गुणनखंड 3 और 2 होगा, 3 और 2 होगा, और इसका अंतर 3 में से 2 को घटाइए 1। हमेशा याद रखना, इस तरह का सवाल जब आए तो ये जो संख्या रूट के अंदर होगा उसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है, ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर क्या हो? 1 हो। 3 दूनी 6 है, 3 और 2 का अंतर 1 है, 3 और 2 का अंतर 1 हो गया। अब इसमें अगर ये प्लस से जुड़ा हुआ हो तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा, आंसर हो जाएगा 3, इसका मान हल हो जाएगा 3। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इसको इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3, √6 माइनस √6 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। √6 माइनस √6 ये इस तरह का सवाल हो, इसको भी ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर क्या हो? 1 हो। 6 का 2 गुणनखंड तोड़े, 3 दूनी 6, और ये 3 में से 2 को घटाइए, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 - 2 1। तो ऐसे गुणनखंड में, लेकिन जब यहाँ प्लस था तो बड़े वाले को आंसर लिए थे, और लेकिन जब माइनस रहेगा, माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर ये माइनस रहे तो इसका आंसर जो होगा फैक्टर 2 होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4, 12 √3 12 प्लस √12 प्लस √12 का मान क्या होगा? का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। तो ये होगा जब प्लस में है, फिर वही प्रश्न, इसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। तो 4 और 3 जोड़ कर सकते हैं, 4 तिया 12, 4 में से 3 को घटाइए 1 होगा, और यहाँ अगर प्लस हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 4। बड़ा रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, और माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर होगा। जैसे हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 5, √30 माइनस √30 का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। अब इसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है, इसको ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 हो। 6 और 5 कर सकते, 6 × 5 = 30। यहाँ माइनस है इसीलिए इसका आंसर छोटा वाला। ये माइंड में रखना है। जब यहाँ इसको इस तरह का सवाल रहे तो इसको गुणनखंड में तोड़ना है, अगर माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, अब प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। इस तरह से इस वीडियो को आगे नेक्स्ट तक देखते जब पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि अलग अलग सवाल का अलग अलग ट्रिक है। एग्जाम्पल नंबर 6, अब ऐसा सवाल रहे, टाइप बाय टाइप है, 3 प्लस √3 प्लस √3
का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। इस तरह का सवाल अगर हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ने के लिए जिसका अंतर 1 हो, नहीं हो रहा। अगर 3 को तोड़ेंगे 2 और 1 तो 3 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 3 तो हो नहीं रहा है। तो जब ऐसा सवाल आए, यदि साइन प्लस हो, तब यहाँ जो है इस तरह का सवाल आए, इसको इस तरह का गुणनखंड में तोड़ना है, तो ये 2 और 1 आ रहा है, 2 में से 1 घटाए 1 आ रहा है, लेकिन इसका गुणनफल 3 नहीं आ रहा। जब ऐसा सवाल आ जाए तो इस यहाँ अगर प्लस हो तो इसके आगे ऐसी कोई संख्या लेना है जिसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो और अंतर 2 हो। इसके ठीक आगे 6 आता, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा। इसका 2 फैक्टर 3 गुणनखंड 2 और 3 होगा। इसके ठीक आगे वाली संख्या लेना है जिसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 के आगे की संख्या, आगे की संख्या 6 हो जाएगा। क्योंकि 5 लेंगे तो उसमें 3 और 2 करेंगे तो 5 उसका गुणनफल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसके 4 भी नहीं होगा तो 6 आ रहा है। 6 का 2 गुणनखंड 3 और 2 घटाए 1 हो गया और गुना भी इसका गुणनफल 6 आया। तो इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है, प्लस होगा तब यहाँ इसका आंसर क्या होगा, आंसर अलग हो गया। तो इसका 2 और 3 हो जाएगा फैक्टर, 2 और 3 इसका गुणनखंड हुआ, तो इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा। टेक्निकल क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में बच्चे डाउनफॉल करते हैं, नहीं समझ में आता है, उस तरह के सवाल में बच्चा जो है ज़्यादा फंसता है। √3 प्लस √3 प्लस √3 का मान ज्ञात करना है, तो जिसका फैक्टर तोड़े इसका अंतर 1 हो जाता, लेकिन उसका गुणनफल अगर 3 नहीं हुआ, तब इस तरह के सवाल के लिए उससे आगे कोई संख्या लेते हैं जिसका गुणनखंड करते हैं तो उसका अंतर 1 हो जाता है, तो उसका गुणनखंड करते हैं, ऐसा गुणनखंड करते हैं जिसका अंतर क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह के सवाल का ये जो गुणनखंड होता है उन्हीं के बीच का आंसर होता है। जैसे एक संख्या और एग्जाम्पल नंबर 7, √3 माइनस √3 माइनस √3 डॉट डॉट का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। रूट माइनस जब हो तो पहले इसका भी गुणनखंड तोड़ेंगे, जैसे √3 का तो टूटा नहीं, लेकिन जब यहाँ प्लस और माइनस पर ध्यान रखना है, प्लस और माइनस पर ध्यान रखना है। अगर यहाँ माइनस रहे तो यदि साइन माइनस हो तो संख्या पीछे लेते हैं, आगे नहीं। जब प्लस रहेगा तो आगे की संख्या लेते हैं, जैसे 6 लिए 3 के आगे, और जब माइनस हो तो इसके ठीक पीछे की संख्या लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2। 2 का 2 फैक्टर तोड़िए, 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच। इस तरह के सवाल को इस तरह से बनाते हैं। जैसे 5, एग्जाम्पल नंबर 8, 5 रूट का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें। का मान ज्ञात करें। अब इसके ठीक आगे, ये प्लस है, इसके ठीक आगे की संख्या होगा, प्लस रहेगा तो इसके आगे की संख्या लेंगे 6, और इसका 2 और 3 होगा।
2 और 3, आंसर भी हो जाएगा 2 और 3 के बीच। आंसर का ऑप्शन ये होगा √5 का मान क्या होगा। तो इसके जब इस तरह का टर्म हो 3 और 2 तोड़े और इसका 3 और 2 हो जाएगा, लेकिन इसका फैक्टर जो है 5 को तोड़ेंगे, 3 और 2 में फैक्टर थोड़े टूटेगा, 5 और 1 टूटेगा इसका फैक्टर। कोई भी संख्या का गुणनखंड 5 का गुणनखंड 1 और 5 होता है, 5 का गुणनखंड 1 और 5 होता है, 3 का गुणनखंड 1 और 3 ही होगा, इसीलिए 3 में से 1 को अगर घटाएंगे तो 2 होगा। ऐसा गुणनखंड लेना है जिसका अंतर क्या हो 1, इसलिए इसका गुणनखंड आगे की संख्या लेते हैं। आगे की संख्या लिए तो इसका 2 और 3 हो गया, तो यहाँ भी जैसे 3 दिया हुआ, यहाँ 3 के आगे की संख्या इसलिए लिए 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा, 1 और 3, जिससे उसमें भाग लग जाता है वही उसका गुणनखंड होता है, जिससे उसमें भाग लगे वही। 1 तो हर संख्या का गुणनखंड है, और 3 से 3 में डिवाइड होगा, तो 1 और 3 जो है इसका डिवाइड हुआ, इसीलिए इसके आगे की संख्या लिए। अब यहाँ 5 का जो हम तोड़े हैं, 5 का गुणनखंड 1 और 5 होगा, तो ये इसके अंतर जो है 4 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। इसके आगे की संख्या लिए 6, जिसका गुणनखंड तोड़े, इसका आंसर ये है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9, 5 माइनस √5 का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करें। इसके जब यह आ जाए, ऐसी संख्या आ जाए इसके बीच में माइनस का साइन हो, तो इसके पीछे कोई संख्या लेते हैं 2। 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो 2 होगा। 2 का 2 फैक्टर होता है 1 और 2, और इसका अंतर भी क्या हो जाता है 1। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। ऑप्शन यही रहेगा। इस तरह से आसानी से आप सवाल बना सकते हैं, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे चलिए एक सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, √1। अगर इस तरह का सवाल आ जाए, √1 प्लस √1 का मान ज्ञात करें। जब प्लस रहेगा, 1 है इसका गुणनखंड नहीं होगा, 1 और 1 होगा, इस प्लस रहेगा तो इसके आगे वाली संख्या कहें, ये 2 हो जाएगा। 2 का 2 गुणनखंड 1 और 2। जब इस तरह का हो जिसका गुणनखंड ना हो, इसके आगे की संख्या लेते हैं, अगर प्लस रहे तो 2 लिए, 2 का 1 और 2 हो गया, आंसर हो गया इसका 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। एग्जाम्पल नंबर 11, √1 माइनस √1 माइनस √1 का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। अब ये इसके ठीक जब माइनस होता है, इसके ठीक पीछे की संख्या लेते हैं। जब माइनस रहता है इसके ठीक पीछे की संख्या, तो पीछे की संख्या 1 से पहले क्या होगा 0, इसका 2 फैक्टर होगा 0 और 1। इसका आंसर हो जाएगा 0 और 1 के बीच। आसानी से इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों,